दोस्तों नमस्कार। 24 नवंबर सन 2022 खबर निकल के आ रही है कि रुई के बढ़ते दामों पर अब प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। कॉटन एसोसिएशन एवं बाकी शीर्ष संस्थाएं जो कि कॉटन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं डाटा रिलीज करती है, उनके मुताबिक भारत की रुई पूरे विश्व में सबसे महंगी है। कॉटन सीजन जो कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में होता है और भारत कॉटन का एक प्रमुख निर्यातक एवं उत्पादक देश माना जाता है। जानिए आगे की विशेष जानकारियाँ। दोस्तों नमस्कार। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है, देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है, साथ साथ विशेष रिपोर्ट रिलीज करता है, चाहे वो एग्रो कमोडिटीज़ हो, बुलियन हो, मेटल हो, स्टॉक मार्केट हो या फिर करेंसी बाजार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी रुई के बारे में। देश में रुई का निर्यात चालू वर्ष में लगभग 30 लाख गांठें होने की संभावना मात्र बन रही है, जो कि पिछले सीजन में 43 लाख गांठों का निर्यात हुआ था। ये कहना है कुछ प्रमुख एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉटन। भारतीय रुई का भाव पूरे विश्व में 5 से 6% ऊंचा होने के कारण निर्यात कम हो रहा है। वियतनाम और बांग्लादेश के खरीदार इस समय अमेरिका से रुई का आयात अधिक कर रहे हैं, जो कि भारतीय रुई की तुलना में सस्ती है और भारतीय रुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं रही है। और जहाँ तक लोकल मांग का सवाल है, भारतीय रुई की लोकल डिमांड भी एकदम अभी ठंडी है और औसतन बाजार में कोई दम नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कुछ व्यापारियों का कहना है। दोस्तों पिछले कुछ सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजार में रुई की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसका असर किसानों को पर भी देखने को मिला और किसान अब सस्ते माल पर सस्ते दामों पर माल बेचने को तैयार नहीं हैं। वो पिछले साल का उच्चतम भाव को आस लगा के बैठा है। दोस्तों कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अतुल गणात्रा जी ने कहा कि भारतीय रुई का भाव इस समय ग्लोबल रेट्स की तुलना में काफ़ी अधिक है और जिससे निर्यात नहीं हो पा रहा है। वैश्विक बाजार की तुलना में भारतीय रुई का भाव औसतन ऊंचा होने से चालू वर्ष में निर्यात मोर्चे पे बड़ा झटका लगने की संभावना दिखाई दे रही है और इसका असर आगामी दिनों में स्थानीय भाव नीचे आने की भी संभावना दिखाई दे रही है, ये कहना है कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का। गौरतलब है कि जब कपास की फसल आती है, लगभग समान स्तर के या इससे मिलते जुलते वक्तव्य बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। किसान या छोटा व्यापारी अब किसकी बात का विश्वास करें। जहाँ तक रुई की उत्पादन का बात है, 3 करोड़ 44 लाख गांठों का उत्पादन की बात है। क्लोजिंग स्टॉक बहुत कम मात्रा में है। कॉटन की एनुअल ग्रोथ लगभग 5 से 6% होती है। क्लोजिंग स्टॉक कम है। उत्पादन भी बहुत अधिक नहीं हुआ है, लेकिन ये भी दोहराए नहीं है कि इसमें क्वालिटी बहुत शानदार है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब बात सिर्फ जो टिक जाती है वो भाव पे टिक जाती है। तो दोस्तों आप अपना वक्तव्य अवश्य दीजिए कि कॉटन के अंदर आने वाले कुछ सप्ताहों में क्या तेज़ी बनेगी या मंदी बनेगी। अपने इलाके के भाव अवश्य दीजिए। साथ साथ आपका अपना मत क्या है, ये पोल है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हमारा मत ये है कि ग्लोबल डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही है। ग्लोबल प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुआ है।
महत्वपूर्ण चीज़ यह है, जिनर्स, स्पिनिंग मिल, टेक्सटाइल मिल यदि समय पे माल नहीं खरीदेंगी तो उनको तकलीफ़ आ सकती है। हम आपको कुछ इशारा दे रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं, इसको समझें आप, क्योंकि फसल के समय हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपना विश्लेषण होता है। लेकिन इंडियन कॉटन हो या इंटरनेशनल कॉटन हो, भाव इंटरनेशनल के आधार पर ही चलेंगे। भारतीय मुद्रा की मजबूती और कमजोरी यानी भारतीय रुपया की तेजी और मजबूती भी इसका असर डालेगी। लेकिन ग्लोबल लेवल पर रुई की डिमांड कम नहीं हो रही है, ये लगातार बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय और कोई संशय नहीं है। दोस्तों, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। और कॉटन के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।